जीवन में असफलताएं और चुनौतियां हर किसी के रास्ते में आती है, लेकिन असली ताकत इसमें है कि हम उन मुश्किल पलों से कैसे उबरते हैं और खुद को फिर से खड़ा करते हैं। जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं तो अक्सर हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं और दिमाग में नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यहीं पर हमें खुद को रोककर यह समझने की जरूरत होती है कि हमारी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमें लगती है। असल में हम सिर्फ उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाते। बाउंसिंग बैक नामक किताब हमें यही सिखाती है कि जब भी हम जीवन में गिरें तो किस तरह खुद को फिर से संभालें और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरें। इसका सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी समस्याओं को ठीक से समझें और उन्हें हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। जब कोई चिंता या तनाव हमें परेशान करता है तो उसे अपने दिमाग में बार बार घुमाने के बजाय एक कागज पर लिख लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपको अपने करियर में प्रमोशन नहीं मिल रहा या फिर किसी सहकर्मी से कहासुनी हो गई है, तो इसे लिखें, समस्या की गिनती करें और फिर इसका समाधान खोजें। अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा तो अपने बॉस से विनम्रता से चर्चा करें, उनकी प्रतिक्रिया को समझें और अगर किसी कौशल की कमी है तो उसे सुधारने के लिए ऑनलाइन कोर्स करें। अगर नींद न आने की समस्या है तो दिन भर की जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, जैसे सुबह एक्सरसाइज करें, सोने से पहले गर्म दूध पिए और रात में फोन टीवी से दूरी बनाएं। वित्तीय चिंताओं से बचने के लिए बिलों के भुगतान की एक निश्चित तारीख तय करें ताकि बार बार उसके बारे में सोचने की जरूरत न पड़े और आपका दिमाग हल्का महसूस करे। जब हम अपनी समस्याओं को कागज पर उतारते हैं और उनके समाधान को स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित नहीं होता, बल्कि एक व्यवस्थित दिशा में सोचने लगता है। इससे न केवल हम अपनी परेशानियों से उबर पाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। असली सफलता यही है, कठिनाइयों का सामना करना, उनसे सीखना और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ना। जीवन की चुनौतियां और असफलताएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं और खुद को फिर से खड़ा करने की शक्ति कैसे जुटाते हैं। पहले भाग में यह समझाया गया था कि जब हम अपनी समस्याओं को अपने दिमाग में ही घुमाते रहते हैं तो वे और भी बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्पष्ट रूप से लिखते हैं और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है और हम ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हैं। अब लेखक हमें मानसिक तनाव और चिंता के उन प्रमुख स्रोतों से परिचित कराता है जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक दर्द, बीमारियां, संबंधों में खटास, प्रियजनों की हानि, नौकरी या व्यवसाय में असफलता, ये सभी ऐसे कारण हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और हमें तनाव, निराशा और आत्मसंदेह की स्थिति में डाल सकते हैं। खासतौर पर जब कोई गंभीर बीमारी होती है या कोई घटना घटती है तो हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा मन भी कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे ये नकारात्मकता हमारे व्यवहार और सोच पर असर डालने लगती है। लेखक ने एनी नाम की एक लड़की का उदाहरण दिया जो एक दुर्घटना के कारण बुरी तरह घायल हो गई थी और इस वजह से न केवल उसकी शारीरिक क्षमता प्रभावित हुई बल्कि वह मानसिक रूप से भी तनावग्रस्त रहने लगी और चिड़चिड़ी हो गई, खुद को अलग थलग महसूस करने लगी और आत्मालोचना में डूब गई। लेकिन उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ कारगर उपाय अपनाए। सबसे पहले उसने खुद को एक शांत जगह पर बैठकर पूरी तरह रिलैक्स किया, फिर गहरी सांसें लेकर अपने मन को शांत किया। उसने अपने दिमाग में सकारात्मक कल्पनाएं करनी शुरू की, जैसे समुद्र किनारे टहलना या बगीचे में तितलियों का पीछा करना, जिससे उसका मन हल्का महसूस करने लगा। उसने हल्का व्यायाम करना शुरू किया, जिससे उसके शरीर को ऊर्जा मिली और उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार हुआ। अंत में उसने अपने जीवन में मिली अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त किया और खुद को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ दिया। ये उदाहरण हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सही मानसिकता और तकनीकों का उपयोग करें तो हम अपने तनाव और चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। इस पुस्तक का सार यही है, मुश्किलें तो आएंगी
लेकिन अगर हम सही कदम उठाएं तो न सिर्फ उनसे बाहर निकल सकते हैं बल्कि खुद को पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी, खुश और सफल बना सकते हैं। जीवन में मानसिक तनाव और चुनौतियों से निपटने के लिए सही दृष्टिकोण और व्यावहारिक उपायों को अपनाना बहुत जरूरी है। अब तक हमने सीखा कि किस तरह तनाव और चिंता हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उनसे निपटने के लिए हमें अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से पहचान कर उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखक ने यह भी समझाया कि गुस्सा एक सामान्य भावना है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो हमारे रिश्तों, करियर और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए टाइम आउट तकनीक का उपयोग करना, यानी किसी भी गुस्से वाली स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 10 तक गिनना बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। इससे हमें अपनी भावनाओं को शांत करने और स्थिति को समझदारी से संभालने का समय मिलता है। साथ ही हमें दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है और निराशा होती है। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि किस तरह से अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करें और अपने मन की शांति बनाए रखें। लेखक ने असर्टिव कम्युनिकेशन पर जोर दिया, जिसमें हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए तार्किक और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी चाहिए, बजाय इसके कि हम गुस्से या आंसुओं में बह जाएं। अगर किसी परिस्थिति में गलती हो जाए तो माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता और पेशेवर रवैये की निशानी होती है। आत्मविकास और मानसिक मजबूती के लिए ध्यान केंद्रित करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग किताबें पढ़ने की बजाय सोशल मीडिया और टीवी पर ज्यादा समय बर्बाद करने लगे हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि किताबों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें पढ़ने की प्रभावी तकनीकों को अपनाना चाहिए। जब कोई किताब पढ़नी हो तो पहले अध्याय को स्कैन करें, उसके मुख्य शीर्षकों और उपशीर्षकों पर ध्यान दें, ताकि हमें समझ में आए कि उसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इससे पढ़ाई में रुचि बनी रहती है और विषय को जल्दी समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा पढ़ते समय सवाल तैयार करना और उन्हें नोट करना भी एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इससे हमारी जिज्ञासा बनी रहती है और हम पढ़ी गई सामग्री को गहराई से समझ पाते हैं। इसके बाद किताब को दोबारा ध्यान से पढ़ना और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स के रूप में संक्षेपित करना हमारी सीखने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर ये पुस्तक हमें मानसिक तनाव को कम करने, गुस्से को नियंत्रित करने, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और सीखने की क्षमता को विकसित करने के व्यावहारिक तरीके सिखाती है, जिससे हम अपने जीवन में ज्यादा आत्मविश्वासी, खुशहाल और सफल बन सकते हैं। अगर आप सच में अपनी पढ़ाई को प्रभावी बनाना चाहते हैं और ज्ञान को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके अपनाना बेहद जरूरी है। जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उस दोबारा ध्यान से समझना और उसकी संक्षिप्त समरी या नोट्स बनाना आपकी समझ को और मजबूत करता है, जिससे आप किताब के मुख्य बिंदुओं को न केवल याद रख पाते हैं, बल्कि उन्हें अपनी सोच और जीवन में लागू भी कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि यदि आप नोट्स को सुरक्षित स्थान पर रखकर समय समय पर उनका पुनरावलोकन करते हैं, तो ये न केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, बल्कि आपके ज्ञान को भी स्थायी बनाता है। ये तरीका आपकी अध्ययन क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, जिससे आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी और आपके समय प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास में भी सुधार आएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं। अगर आप सच में अपने जीवन को तनाव मुक्त और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो अच्छी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। हम अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि नींद की कमी से हमारा मूड बिगड़ता है, हमारी समग्र सेहत प्रभावित होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। जब हम पूरी नींद नहीं लेते तो दिन भर थकान और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है। अच्छी नींद लेने के लिए कुछ बेहद आसान लेकिन प्रभावी आदतें अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालना, जिससे रात को सही समय पर नींद आ सके और शरीर का प्राकृतिक चक्र संतुलित बना रहे। साथ ही सोने से पहले मोबाइल फोन, टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन से बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी नीली रोशनी हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोकती है, जो अच्छी नींद के लिए जरूरी होता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद बेहतर हो तो सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहें और सोने के कमरे को अंधेरे और शांति से भर दें ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो सके। नियमित रूप से व्यायाम करना भी नींद की गुणवत्ता को सुधारता है, लेकिन ध्यान रहे कि सोने से ठीक पहले ज्यादा व्यायाम करने से बचें, क्योंकि ये आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। और हाँ, एक और बेहद असरदार तरीका है सकारात्मक अफर्मेशंस बोलने की आदत डालना। जब आप सोने से पहले खुद से कहेंगे, मैं पूरी तरह शांत हूँ, मैं खुश हूँ और मुझे गहरी नींद आएगी, तो आपका अवचेतन मन भी इस संदेश को स्वीकार करेगा और आप ज्यादा सुकून भरी नींद ले पाएंगे। इसके अलावा सोने से पहले प्रार्थना करना भी मानसिक शांति देने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। लेखक बताते हैं कि हर रात सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद कहना और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने से हमारे मन को गहरी शांति मिलती है और तनाव कम होता है। कल्पना कीजिए कि आप दिन भर की थकान और चिंता को छोड़कर रात को शांति से सो रहे हैं। आपकी नींद गहरी और सुकून भरी है और सुबह आप तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर उठते हैं। क्या ये किसी जादू से कम है? लेकिन ये जादू कोई रहस्य नहीं, बल्कि सिर्फ सही आदतों को अपनाने का नतीजा है। अगर आप इन आसान लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाएंगे तो न केवल आपकी नींद बेहतर होगी, बल्कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत बनेगा, जिससे आपकी दिनचर्या अधिक संतुलित और उत्पादक होगी। तो आज से ही इन तरीकों को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कीजिए। बाउंसिंग बैक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि जीवन की हर गिरावट, हर संघर्ष और हर असफलता के बाद भी उठना और आगे बढ़ना ही असली सफलता है। ये किताब हमें बताती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए, ये हमारे नजरिए और मानसिकता पर निर्भर करता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें तोड़ नहीं सकती। जीवन में तनाव, चिंता, गुस्सा या असफलता से घबराने के बजाय हमें उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए समय लेना और खुद को शांत करना, दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें रखने के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और मुश्किल समय में असर्टिव कम्युनिकेशन अपनाना, ये सभी तरीके हमें एक संतुलित और सफल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, ध्यान और प्रार्थना करना और अपनी नींद की गुणवत्ता को सुधारना, तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों को अधिक मजबूती से झेल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें किसी समस्या से जूझना पड़ रहा है तो हमें उसे एक नई सीख की तरह देखना चाहिए, न कि असफलता के रूप में। नींद की कमी हमारे मूड और कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, इसलिए अच्छी नींद के लिए स्क्रीन टाइम कम करना, सोने से पहले सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। किताब ये भी सिखाती है कि खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं और हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह हमें उन कमियों को पहचानने और सुधारने का मौका देता है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जब हम अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम आत्मविकास की ओर बढ़ते हैं। बाउंसिंग बैक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हर कठिन परिस्थिति, हर संघर्ष और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जरूरत है तो बस सही दृष्टिकोण और मानसिकता की। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल, संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। असल में ये किताब हमें खुद को फिर से खड़ा करने, आत्मविश्वास से भरने और जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ जीने की प्रेरणा देती है। यही बाउंसिंग बैक की असली ताकत है, कभी हार न मानना और हर गिरावट को एक नए उठान में बदल देना। अगर आपने इस किताब से कुछ नया सीखा और महसूस किया कि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो क्यों न इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। याद रखिए, हर कठिनाई एक नया अवसर लेकर आती है।
बस आपको उस अवसर को पहचानने और उस पर कदम रखने की हिम्मत चाहिए। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, खुद पर विश्वास रखें और अपनी जिंदगी में हर नए दिन को एक नई शुरुआत मानें। अगर आपको ये वीडियो या किताब के विचार पसंद आए हों तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक था। आगे बढ़िए, खुश रहिए और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए।